देखो बाबू, 10वां में जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है वो रैखिक समीकरण से इसे ऑब्जेक्टिव पक्का पूछते हैं। चाहे 5 नंबर का, इससे आराम से तुमको बन जाएगा। लेकिन इसको हम ट्रिक से बनाए हैं और तुम देख सकते हो, इसको ग्राफ विधि से भी हम बताए हैं ताकि तुमको बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, ये ग्राफ से ही रिलेटेड क्वेश्चन होता है और इससे तुम कंफर्म मानो कि 5 नंबर तुम्हारा तो कंफर्म हो जाएगा अगर इस चीज़ को तुम देखते हो। और जैसे मेरा लिखा हुआ है, अगर इस तरह से तुम लिख देते हो तो कंफर्म मानो कि तुम्हारा जो भी मैथ में दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होती है जिसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी इस पर आधारित रहता है, वो पक्का इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है इस चीज़ को तुम देख लो, और दो चर वाले रैखिक समीकरण में तो ए वाला बात जो होती है वो दो समीकरण जो होती है उसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो होती है इसका मानक समीकरण जो होती है इस प्रकार होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें देखिएगा कि 3 टाइप से लिखा जाता है, एक ऐसे लिखा जाता है और एक ऐसे लिखा जाता है, एक ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए वाला। जब कहेगा A1/A2 नहीं है बराबर B1/B2 या A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तब इसका क्या होता है, इसका समीकरण तुम देखो यहाँ पर देखना गौर से। ये ऐसा अगर तुमको रहेगा ना तो कहीं ना कहीं एक बिंदु पर तुम ग्राफ बनाओगे तो पक्का कटेगा। हमने देखा कि यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर 2 रेखा है। मान के चलिए कि एक समीकरण को आप खींचे तो इसका ए वाला लाइन गया और दूसरा समीकरण को खींचे इसका ए वाला लाइन गया, तो यहाँ पर एक कट जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक कट जाता है। जब तुम्हारा देखना कि इस टाइप से रहे कि ए वाला यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी दो रहे और यहाँ पर 3, यहाँ पर कोई और शब्द रहे, जैसे कोई भी अगर रहे, ये दोनों अगर एक्स वाई का मान बराबर नहीं रहे तब उसका जो होता है उसके लिए आप इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मान के चलो यहाँ पर 2x + 3y बराबर हम 6 लिख देते हैं, दूसरा का लिख देते हैं x + 7y बराबर 12। तुम देखो क्या ये वाला और ये वाला बराबर है, तुम देख सकते हो करके। हम लिखते हैं तो 2/1 होता है और यहाँ लिखते हैं तो 3 कितना होता है 7, की बराबर नहीं है। जब तुमको ऐसा कहीं पर भी दिख जाए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुमको कहीं पर भी ऐसा दिख जाए कि एक्स वाई का जो वैल्यू होती है जब वो बराबर नहीं रहेगा तो उसके लिए क्या होता है कि 4 चीज को याद रखना। देखो इसलिए क्योंकि कटता है, तो कटता है, तो जब कटता है तो उसका नाम कुछ हो जाता है प्रतिच्छेदी। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से सुन लेना, जब कटेगा तो क्या नाम होगा प्रतिच्छेदी। और देखो एक रेखा इन्हें साया, एक रेखा इन्हें साया, कहीं न कहीं पर मिलता है, तो मिलता है तो संगत करते हैं। मिलना को क्या कहते हैं वो संगत, तो इसलिए इसका ये वाला जो होगा ये कैसा होगा संगत होगा। ठीक है, और देखो जब तुम इसका ग्राफ बनाते हो तो बॉक्स जो होता है उसमें से ऐसे भरते हो तो ये 2 से 3 हो, 2 से अधिक होता है, इसलिए अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। और फिर इसका हल निकलता है, इसलिए हम कहते हैं इसका हल होगा। इसका 4 चीज निकाल लेना, कटा इसलिए नाम इसका प्रतिच्छेदी हो गया, मिलता है एक बिंदु पर, दोनों जो होता है साथी बनता है इसलिए इसका नाम संगत हो गया। और फिर अद्वितीय 2 से अधिक हल होता है इसलिए ये वाला बॉक्स में बनता है इसलिए अद्वितीय होगा। और इसका इक्वेशन तुम बनाओगे तो x का भी मान आएगा और y का भी मान जो निकल के आता है इसलिए इसका हल होगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया। दूसरा का देखते हैं, दूसरा वाला चीज जो होती है, थोड़ा सा इस सबको हम बैक में चल जाते हैं। वाह, बहुत अच्छी। चलो देखो दूसरा वाला हम करते हैं। दूसरा वाला हम ध्यान से देखना कि A1/A2 B1/B2 और बराबर नहीं रहेगा C1/C2। ये कैसे रहेगा से देखो, जैसे रहेगा 2x, यहाँ पर हम लिखते हैं, मान के चलिए लिख दिए 2x + 3y बराबर यहाँ पर दे देते हैं 6। ठीक है, और दूसरा का देते हैं 4x + 6y ऐसा दे देते हैं, मान के चलिए ऐसा दे देते हैं 8। इसको तुम गौर से देखो तो कितना लिखोगे, 2 लिखोगे 3 और यहाँ से लिखोगे तो 3 लिखोगे 6 और यहाँ से लिखोगे ये होगा 6/8। अब इस चीज को तुम देखो काट दो, यहाँ पर सॉरी 2/3 है, 2/4 था, तो इसको काट देंगे तो 1/2 आ गया। इसको भी काटते हैं तो 1/2 आ गया, लेकिन इसको काटते हैं तो नहीं आता। तो क्या आंसर आया 1/2 और 1/2 और यहाँ से आया है तो आता है 3/4। देखो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये वाला बराबर नहीं है,
इसलिए यहाँ पर बनता है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। ऐसा इक्वेशन अगर तुमको कहीं पर भी मिल जाए इस टाइप से कि जब एक्स वाई का जो अनुपात रहेगा वो बराबर रहेगा और पीछे वाला जो एक्स वाई का वैल्यू जिसमें नहीं दे रहेगा अगर वो वाला बराबर नहीं रहेगा तो उसको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इस पर गया। तो इस पर गया तो क्या क्या चीज़ होगा से देखो, इसको जब तुम ग्राफ खींचोगे तो इस प्रकार से जाएगा, इसका ग्राफ इस प्रकार से जाएगा और ई जब ऐसे ग्राफ जाएगा तो इसका नाम होगा समानांतर होगा। क्या होगा? समानांतर। तो ये समानांतर होगा। फिर ये देखो कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इस कितना हो कोशिश कर लो तो ये ऐसे समानांतर मिलता नहीं है किसी बिंदु पर, इसलिए इसका ये जो होगा कभी मिलवे नहीं करेगा, इसलिए इसका नाम कुछ हो जाएगा असंगत हो जाएगा। ठीक है, असंगत हो जाएगा। अब बताओ, दो को दोस्त रहे, जब दो को लड़ाई करता है या फिर जब दोनों मिलता है ना दोनों, तब उसका हल निकलता है। ठीक है, तो इसका जब दोनों मिलियन रहेगा तो इसका हल निकलेगा नहीं निकलेगा, इसलिए इसका हल जो होगा नहीं होगा। ठीक है, और एक चीज और, इसलिए इसका नाम एक चीज और नाम बनता है, ये असमित होगा। क्या होगा? असमित। तो इसका चार चीज हमें याद रखना है। कौन होगा? पहला याद रखना है समानांतर होगा। समानांतर किस लिए होगा? ये पूरी दोनों इस प्रकार से जाता है। और तीसरा का जो होगा असंगत होगा। असंगत किस लिए होगा कि ये दोनों बिंदु होता है कहीं पर मिलता ही नहीं, और देखो अब इसका हल निकलता ही नहीं। ठीक है, इसका हल जो होता है वो नहीं निकलता है, इसलिए हम कहेंगे इसका कोई हल नहीं होगा। हल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये नहीं निकलेगा एक्स वाई का। और यहाँ पर देखते हैं असमित होगा। चलो 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए, चलिए आगे पढ़ते हैं इस चीज को। चलो देखते हैं, ये सब चीज़ को हम मिटा देते हैं जो हम बनाए हैं, ये सब चीज़ें ये सब जो है मिटा देते हैं सबको। चलो ठीक है, यहाँ पर कट कर देते हैं और ये वाला चीज़ इसको मिटा देते हैं। चलिए देखो लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला में तुम देखना कि दोनों इक्वेशन सेम रहेगा। दोनों इक्वेशन एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर देखो दोनों दे दिए, इसका भी एग्जाम्पल दे दिए हैं और उसका भी एग्जाम्पल दे दिए। अब देखो यहाँ से ध्यान से इसका कैसे रहेगा, दोनों बराबर रहेगा बाबू, कोई भी नहीं अलग रहेगा। जैसे 2x बटे 2x बटे रहेगा, 2x की जगह और कुछ ले सकते हो तुम, 3x + 4y बराबर रह गया 8। दूसरा का भी सेम रहेगा, दूसरा का रहेगा 3x + 4y बराबर कुछ भी रहेगा 8 या 10, ऐसे भी रह सकता है या इसकी जगह पर ऐसे भी रह सकता है। और एक तरीका बताते हैं, 2x + 3y बराबर 6, आई भी रहेगा 4x + 3 दूनी 6y और 6 दूनी 12। अगर ऐसे रहा तो हम देखते हैं तो यहाँ लिखेंगे इसको तो 2 बटे कितना लिखेंगे, थोड़ा सा और इधर लिखते हैं तो 2/4 और यहाँ लिखेंगे 3/6 और यहाँ लिखेंगे 6/12। इसको काट दो, सबको काटो, कितना है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखो सब बराबर है कि जब सब बराबर रहे तो देखो दोनों एक ही किस्म है और ये एक ही लाइन पर जाता है। पहला देखो यहाँ पर थोड़ा सा कलर में हम पहला व्हाइट कर दिए हैं और दूसरा का जो है येलो कर दिए हैं। देखो यहाँ जो दोनों है सिर्फ दोनों एक ही लाइन पे जाएगा, तो दोनों एक ही लाइन पर जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या होगा? संपाती हो जाती है। क्या हो जाती है? संपाती। इसलिए इसका हम कहेंगे संपाती होती है। और ये वाला कहेंगे कि एक ही लाइन पर दोनों साथी की तरह चलता है, एक ही लाइन पे चलता है, इसलिए इसका नाम संगत होगा। अब बताओ, एक ही है और एक ही लाइन पे चल रहा है, दोनों दोस्ती यारी की तरफ चल रहा है, तो खनी दोनों के बीच में कभी लड़ाई होगा नहीं, कोई भी हल होगा, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा कोई अनेक हल होगा। ठीक है, तुमने देखा जो चीज़ है सारा हमने रिपीट कर दिया है, सब चीज़ को यहाँ पर तुम आराम से कर सकते हो एग्जाम्पल, और इसको 1-2 बार तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना तो विश्वास मानो कि इससे जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा तुम्हारा छूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये वाला इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। VVI जो है कह सकते हैं इस चीज़ के लिए। खाली तुम ध्यान से अगर इसको पढ़ लेते हो जिस प्रकार से हमने इसको लिखा है या नोट कर लेते हो इस चीज़ को, तो ऑब्जेक्टिव जो रहेगा तुमसे कभी नहीं छूटेगा। फिर से हम रिवाइजिंग करवा देते हैं, एक बार और रिवाइजिंग करवा देते हैं। कटता है इसलिए इसका नाम प्रतिच्छेदी, मिलता है दोनों साथी है इसलिए नाम इसका संगत, अद्वितीय हल 2 से अधिक बॉक्स बनता है इसलिए अद्वितीय हल, एक दोनों के x y का वैल्यू निकलता है इसलिए इसका हल। ठीक है, इस पर आते हैं, तो कभी नहीं मिलता है दोनों इसलिए, या दोनों बराबर जाते हैं इसलिए इसका समानांतर, मिलता ही नहीं तो इसका हल निकलेगा नहीं, इसका कोई हल नहीं। फिर है असंगत है, कभी मिलता ही नहीं तो असंगत है और असमित होती है। लास्ट वाला हम कहते हैं
दोनों एक ही पर चलता है, जो एक ही पर चलता है उसका नाम संपाती होता है। तो एक ही पर जा रहा है, एक ही लाइन पर दूसरा का लाइन जा रहा है तो उसका संपाती होगा। और ये वाला जो होता है ये दोनों संपाती है, तब दोनों साथ साथ चल रहा है इसलिए संगत होगा, और दोनों दोस्ती यारी की तरह चलते इसलिए इसका हल जो होगा वो अनेक हल होगा। इस चीज को चलो तुम लोग देख लेना, ठीक है, बाय। चलो जो भी दिक्कत होगा करना, ठीक है।